सीधा सवाल में बात करने वाला हूं भारत चीन रिश्ते की। भारत के क्या संबंध हैं? यह रिश्ता चीन के साथ क्या कहलाता है? आप कहेंगे ऐसी क्या खास बात होगी? भाई चीन तो हमारा दुश्मन नंबर 1 है ना, पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन। पाकिस्तान तो चीन का प्यादा है, चीन ही उसे पूरा समर्थन देता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी दे रहा था, पैसे भी देता है, हथियार भी देता है, सड़क भी बना रहे हैं हमारी जमीन पर। और हम तो लाल आंखें तरेर रहे थे पिछले 5.5 सालों से चीन के खिलाफ। भाई गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे इन चीनियों की कारगुजारी के चलते। बॉयकॉट चाइना, चीनी उत्पादों का बहिष्कार करो। पूरा देश ये नारा बुलंद करता दिखाई दे रहा था। दीपावली पर पटाखे, वो फुलझड़ियां, वो लाइटें, अरे भाई सब चीन से आता है, बंद करो। पर आज जो मैं बात करने वाला हूं वो चीन से यारी तो कौन कर रहा है? गद्दारी। यह सवाल किस लिए? क्योंकि लगातार कांग्रेस, खास राहुल गांधी पर यह निशाना साधा जाता था, अरे भाई ये चीनी दूतावास में जाकर वहां पर राजदूत से मिल लिए। कांग्रेस पार्टी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनके नेताओं से मिल रही है। 2008 से यह सिलसिला, 2016, 17, 18 सालों से यह बात कही जा रही है। और नेहरू को तो विलन बनाया ही जाता है कि हिंदू चीनी भाई भाई। और उस चक्कर में 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन गंवाई भारत ने। चीन हड़प गया वो जमीन। पर अब क्या हो रहा है? वो चीन दुश्मन तो है अभी भी, वो कौन सा सुधर गया? पर कल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हमारे सत्तारूढ़ दल बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करते हुए पाए गए, बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में। और सिलसिला यही नहीं थमा, फिर यह चीनी प्रतिनिधिमंडल, वहां के सत्तारूढ़ दल के बड़े नेता पहुंच गए आरएसएस के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले से मिलने के लिए। अब यहां कौन सा सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है? क्योंकि आरएसएस तो कहता है हम सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, तो कौन सा सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है? और जो बीजेपी, अगर कांग्रेस के नेता चीन की पार्टी के नेताओं से मिलते दिखे तो गद्दारी कर रहे थे वो देश के साथ। आज फिर ये क्या हो रहा है? और चीन ने अरुणाचल पर अपना दावा छोड़ दिया है क्या? जो शख्स गांव में हमारी जमीन पाकिस्तान ने दान में दे दी चीन को, और वहां पर सड़क बन रही है, और चीन के अधिकारी कह रहे हैं, हम ऐतराज दर्ज करा रहे हैं कि यह हमारी जमीन है। और चीन की तरफ से आधिकारिक बयान आता है, अरे किस बात का ऐतराज, ये तो हमारी जमीन है। नत्थी वीजा मिलता है अरुणाचल के लोगों को। पर बताया जा रहा है नहीं नहीं, ये तो कारोबार हो रहा है। राहुल गद्दार, बीजेपी करे कारोबार, कारोबार हो रहा है। तो वो आत्मनिर्भर भारत के सपने का क्या हुआ? उस संकल्प का क्या हुआ? वो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। चीन से हम तिजारत ही करते रहेंगे, वो हमारी जमीन हथियाता रहेगा, आंखें तरेरता रहेगा, हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनने देगा, पाकिस्तान की मदद करेगा। तो ये कैसी यारी और कौन कर रहा है गद्दारी? इस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं भारत चीन रिश्तों की।
हमारे रिश्तों में बहुत उतार चढ़ाव हमने देखे हैं पिछले 78 सालों में, पर हम तो आंखें तरेर रहे थे, लाल आंखें दिखा रहे थे चीन को। पर अब लाल आंखों की जगह हम नैन मटक्का करने लगे हैं क्या चीन के साथ? मैं शब्दों का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। नैन मटक्का, आंखें लाल जहां हम दिखाने वाले थे या दिखा रहे थे, अब लाल कालीन भी बिछा रहे हैं क्या चीन के लिए? और यह मैं क्यों कह रहा हूं? यह इसलिए कह रहा हूं कि कल सत्ताधारी बीजेपी के हेडक्वार्टर्स, कोई चोरी चोरी छिपे छिपे मुलाकात नहीं हुई है। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, मुलाकात हुई। चीनी विदेश विभाग के उप मंत्री सुन हयान इस दल का नेतृत्व कर रहे थे। चीनी राजदूत जू फिंगहोंग वो भी इस प्रतिनिधिमंडल के हिस्सा थे। मुलाकात हुई और यही नहीं थमा सिलसिला। आज आरएसएस में नंबर 2 दत्तात्रेय होसबाले, उनके साथ भी मुलाकात हुई, 1 घंटा बातचीत हुई। और सूत्र कह रहे हैं, वो पर्ची थमा दी जाती है ना पत्रकारों को, कि ये शिष्टाचार भेंट थी। तो ये यकायक शिष्टाचार की नौबत कैसे आ गई? ये जहां तक मुझे याद है, ये तो वही चीन है कि जून में 2020, 5.5 साल पहले, हमारे 20 जवानों ने शहादत दी थी। इनकी कारगुजारियों का सामना किया था, धोखे से वार किया था, हमारी जमीन पर कब्जा करने की मंशा थी। पेंगोंग में फिंगर 8 से फिंगर 4 क्या फिंगर 1 तक आ गए। हमारी सेना ने दांत खट्टे किए, ऊंचाइयों पर कब्जा भी कर लिया, पर हमने दरियादिली दिखाई थी। हमने वो सारी ऊंचाइयां छोड़ दी, पर देश को क्या बताया गया? ना कोई गुस्सा है, ना कोई गुस्सा था। अब पता लग रहा है उस इलाके में अलग अलग रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि 1000 वर्ग किलोमीटर का इलाका कब्जा लिया है चीन ने। 1962 के युद्ध के बाद 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाका अक्साई चिन का चीन ने हथिया लिया था, आज तक हथियाया हुआ है। वो हिंदी चीनी भाई भाई, वो नारा गले की हड्डी बना हुआ है आज तक भी जवाहरलाल नेहरू और उनकी विरासत के लिए। वो भारी चूक थी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद 5000 किलोमीटर जमीन शक्सगाम घाटी की, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा इलाका, 5180 वर्ग किलोमीटर वो चीन को दे दी गई। चीन के पास वो भी है, तो यानी कि 43,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका। और उसी इलाके में, उसी शक्सगाम घाटी में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यानी हमारी जमीन पर ही हमें घेरने के लिए दुश्मन लामबंदी कर रहा है। और हम ऐतराज जताते हैं तो अभी ताजा ताजा चीन की तरफ से आधिकारिक बयान आता है, ये हमारा इलाका है, भारत का थोड़ा है। चोरी और सीना जोरी हो रही है और हम रेड कार्पेट वेलकम बिछा रहे हैं चीन के लिए। फिर से झूला झूलने की हम तैयारी कर रहे हैं। झूला झूले ना हम चीन के साथ। और इसकी भी एक वानगी आपके सामने रख दूं। ये जब झूला झुलाया गया सितंबर 2014, फिर मई 2015 में चीन का दौरा किया प्रधानमंत्री मोदी ने। सितंबर 2015 में क्या हुआ? उसके तीसरे महीने ही डेप्सांग में घुस गया चीन। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की इस साल 3 बार मुलाकात हुई। नतीजा क्या हुआ? डोकलाम विवाद 73 दिन तक गतिरोध चला। फिर वुहान में मुलाकात हुई, तमिलनाडु के मल्लमपुरम में अनौपचारिक एक शिखर
वार्ता हुई, सम्मेलन हुआ, नतीजा क्या हुआ? 2020 में गलवान, और उसके बाद हमने कहा नथिंग डूइंग। बहुत दरियादिली दिखा दी, चीन के सब उत्पादों का हम बहिष्कार करेंगे। उसमें आप, मैं, हम सब शामिल हुए थे। लाल आंखें दिखाई थी हमने चीन को, पर क्या हुआ? जो मैंने शुरू में ही बता दिया, फौज ने दांत खट्टे किए चीनियों के, हमने सारी ऊंचाइयां छोड़ दी। वो फाइबर बिछा रहा है उन इलाकों में, वो अरुणाचल को अब भी अपना इलाका बता रहा है, पीछे हटने को तैयार नहीं, गांव बसा देता है। जो अरुणाचली हमारे नागरिक, भारतीय नागरिक चीन जाते हैं, अभी नवंबर में एक महिला गई थी, उसको वहीं से वापस भेज दिया गया। हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा किया जाता है, नत्थी वीजा लगवाना पड़ता है। और ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर आज ही सीडीएस ने कहा, चौहान साहब ने, कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, होश में रहो पाकिस्तान। पर यह पाकिस्तान जो भी खुराफात करता है, गीदड़ भभकी दिखाता है, वो तो चीन की सरपरस्ती में है ना। ये तो सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर में आधी जानकारी चीन दे रहा था पाकिस्तान को, भारतीय मूवमेंट के बारे में, भारतीय रणनीति के बारे में पूरी मदद कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी, संयुक्त राष्ट्र में भी। और यह अब की बात नहीं है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, उसका हिस्सा भारत को नहीं बनने देता। यूएनएससी यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के दावे को लगातार अगर कोई खारिज करता है, परमानेंट 5 में, जो परमानेंट 5 सदस्य हैं, भारत भी उसमें आ सकता है। 4 तैयार हैं, चीन तैयार नहीं। मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता चीन और तिब्बत वाली। 1914 में हुआ था यह समझौता। अरुणाचल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। पर अगर राहुल गांधी 2017 में डोकलाम का मैंने अभी जिक्र किया, तो उस वक्त राहुल गांधी चीनी राजदूत से मिले कि अरे हम यहां लड़ रहे हैं और ये राहुल गांधी तो गद्दार हैं, ये चीनी राजदूत से मिल रहे हैं। तो भाई ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है और पाकिस्तान को समर्थन, खुला समर्थन, वो तो चीन दे रहा है। तो हम चीन से क्यों मिल रहे हैं? तो एक जगह मुलाकात गद्दारी हो जाती है, इधर यारी है। और गद्दारी ही नहीं, कारोबारी बन गई है बीजेपी। कहा जा रहा है हम तो तिजारत कर रहे हैं। अलग अलग है, वो सूरत हाल अलग था, ये सूरत हाल अलग है। अब सुनिए कांग्रेस के पवन खेड़ा कैसे हमलावर हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा क्या बचाव करते दिख रहे हैं, सुनिए। बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी, उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया। दिक्कत मीटिंग से नहीं है, दिक्कत संवाद से नहीं है, दिक्कत है भाजपा के दोगलेपन से, दोहरेपन से, ढोंग से। हमारे ट्रूप्स ने अरुणाचल में ढकेल कर वापस एक इंट्रूशन को समाप्त किया था, तो उस समय भी राहुल गांधी ने झूठ पेडल किया था, कहा था कि हमारी सेना के लोग पिटे गए हैं। जब डोकलाम हो रहा था तो राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में बैठकर, तो राहुल गांधी की तुलना ही हमारे लोग से नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो किया है उसके बाद उन्हें अधिकार ही नहीं है कि वो हमारी विदेश नीति पर सवाल उठाए। तो राहुल गांधी ने जो किया वो गद्दारी है, ये देश की विदेश नीति है। भाई कल तक, और बहुत सारे न्यूज एंकर्स उसमें शामिल हैं, कि मास्टर स्ट्रोक सरकार का ट्रंप के साथ भारत के रिश्ते प्रगाढ़ हो गए, ऐसी दोस्ती यारी गठी है कि शी जिनपिंग के होश फाख्ता हो गए हैं। और अब बताया जा रहा है, देखिए क्या कमाल की विदेश नीति है देश की, हमने शी जिनपिंग के साथ हाथ मिला लिया।
ट्रंप के होश फाख्ता हैं। यह हमारी विदेश नीति है क्या, या यह विदेश नीति होनी चाहिए? और जी कारोबार हो रहा है, हमें चीन की जरूरत है। अब कारोबार की बात भी आपके सामने बताता हूं। गलवान जून 2020 में हुआ। 2021-22 में हम चीन को निर्यात कर रहे थे, यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे थे। अपना माल जो बेच रहे थे 1,58,000 करोड़ का। और 2024-25 में हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे थे चीन को? 1,21,000 करोड़ का माल। 24% की गिरावट। 37,000 करोड़ रुपए का कम माल हमने बेचा। अब आप कहेंगे बढ़िया है ना, हमारे रिश्ते खराब हो गए, हम क्यों बेचे अपना सामान? अच्छी बात है, पर हमने उनसे कितना माल लिया? गौर करना, थोड़ा सा कान खोल कर बैठना। पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में ना रहिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर निर्भर ना रहिए। चीन से हमने कितना माल लिया? 7,05,000 करोड़ का 2021-22 में। तो ये तो घटना चाहिए था भाई, दुश्मनी हो गई। 24-25 में पिछले साल ये सिर्फ 36% बढ़कर 9,60,000 करोड़ हो गया। 2,55,000 करोड़ का ज्यादा माल हमने चीन से खरीदा। समझ रहे हैं? यह दुश्मनी की है हमने चीन से, और माल ले रहे हैं। और 267 ऐप जो बंद की थी अब वो फिर से चालू होती दिख रही है। 3600 अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। और चीनी कंपनियों की राह में जो प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई भारत में काम नहीं करोगे, पावर में, आईटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अब फिर से दरवाजे खोलने की तैयारी हो रही है। मतलब अमेरिका 50% लगा रखा है उसने हमारे ऊपर टैरिफ, पर अमेरिका के साथ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड था। हम ज्यादा माल उन्हें बेचते थे। चीन से तो सब खरीदे जा रहे हैं, और क्या क्या खरीदते हैं अब थोड़ा वो भी बता दूं। आत्मनिर्भर भारत, ये संकल्प लिया हुआ है ना हमने। मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये तो 2015 के थे। वो शेर बनाया था हमने। फार्मास्यूटिकल्स में अब भी 60 से 70% एपीआई, वो दवाई जिसके चलते बनती है, वो केमिकल फॉर्मुलेशन चीन से आती है। कुछ मामलों में 100%। स्मार्टफोन 59% चीन से बनकर आते हैं। सोलर पैनल, सोलार एनर्जी, भारत इसमें विश्वगुरु बन सकता है। 85% सोलर पैनल चीन से आते हैं। रेयर अर्थ मटेरियल 85%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 30%, इलेक्ट्रॉनिक्स 38.4%, मशीनरी लगभग 40%, टेक्सटाइल 38%। तो अब कारोबार की दुहाई क्यों दी जा रही है, ये समझ में आ रहा है। पाकिस्तान से तो हमने कोई रिश्ते दुरुस्त नहीं किए हैं। पाकिस्तान पर हेकड़ी चल सकती है, चीन के आगे हम अपनी नहीं चला पाते क्या? कड़वी बातें मैं आज पूछ रहा हूं, और इसमें गद्दारी और दोस्ती यारी और देश से वफादारी, यही तरीका रह गया है हमारा तय करने का। ऐसे में आज का सीधा सवाल, भारत चीन का यह रिश्ता क्या कहलाता है? क्लैरिटी होनी चाहिए ना। हमें पता है पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, चीन क्या है? और राहुल गद्दार बीजेपी करे कारोबार, आपकी मुलाकात, आप करें तो रास लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।